हिंदी साहित्य बीए सेकंड ईयर इकाई 2 प्रश्न 4 निराला के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आप हमसे शादी करना नहीं चाहते, किसी और से हमारी शादी होने नहीं देंगे, हम क्या करें? पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई। उत्तर, महाप्राण निराला जी ने हिंदी साहित्य संसार को अपने अपूर्व व्यक्तित्व से नवीन क्रांतिकारी स्वर प्रदान किया। आपने हिंदी साहित्य की छायावादी कविता का विरोध होने पर भी अपनी साधना में व्याघात उत्पन्न नहीं होने दिया। अदम्य साहसी प्रतिभा ने तमाम बंधनों को तोड़ दिया। सच्चे अर्थों में महाप्राण निराला की काव्य प्रतिभा उस पारस मणि के समान है जिसके स्पर्श से सामान्य मृत पिंड भी स्वर्ण में परिणत हो उठता है। निराला जी छायावादी कविता के जन्मदाता थे। उनके काव्य में धारा पूर्ण यौवन के साथ पल्लवित हुई है। निराला के छायावादी काव्य ग्रंथ। निराला जी ने अपनी सबल लेखनी से अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की है। उनकी छायावादी कृतियों के अंतर्गत अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास और अणिमक काव्य कृतियाँ आती हैं। इन कृतियों में छायावादी कविता की सभी विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। तुलसीदास निराला जी का छायावादी शैली में लिखा गया सुंदर काव्य है। शाबाश बेटा। निराला के काव्य में छायावादी काव्य की विशेषताओं का निरूपण। निराला जी एक उच्च कोटि के छायावादी कवि थे। उनके काव्य में छायावादी कविता की भाव पक्षीय और कला पक्षीय दोनों प्रकार की विशेषताओं का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। उनका विवेचन निम्न प्रकार है। भाव पक्षीय विशेषताएं। निराला जी के काव्य में छायावादी कविता की निम्नलिखित भाव पक्षीय विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। सौंदर्य निरूपण। छायावादी कविता की सौंदर्य भावना एक आवश्यक लक्षण है। निराला जी की कविता में छायावादी कविता की इस प्रवृत्ति के अनुसार प्रचुर मात्रा में छायावादी सौंदर्य के दर्शन होते हैं। सौंदर्य के क्षेत्र में निराला जी वासना से मानसिकता और मानसिकता से दिव्यता की ओर उन्मुख हुए हैं। आपकी कविता में प्रकृति सौंदर्य और नारी सौंदर्य के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। नारी के केसों के सौंदर्य का एक उदाहरण देखिए। मंद पवन के झोंकों से लहराते काले बाल, कइयों के मानस की मृदुल कल्पना के शेष जाल। बहुत बढ़िया मुन्ना। प्रेम भावना का प्राचुर्य। छायावादी कवि प्रेम के संसार में निवास करता है। निराला जी के छायावादी काव्य में प्रेम तत्व का सुंदर निरूपण दृष्टिगोचर होता है। देखिए, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन। मानवतावादी दृष्टिकोण। निराला जी के काव्य में छायावादी कविता के इस तत्व के भी दर्शन होते हैं। उनके काव्य में मानवतावादी प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में साकार हुई है। उसका कारण आपकी जन जीवन के प्रति रुचि है। आप हर मूल्य पर मानवता का कल्याण चाहते हैं। वैयक्तिकता। यह प्रवृत्ति छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। इस प्रवृत्ति के माध्यम से छायावादी कवि ने अपने व्यक्तिगत जीवन की भावनाओं को मैं करके लिखा, परंतु मैं में संपूर्ण भारतवासियों का भाव भरा हुआ है। प्रकृति में चेतना का आरोप। छायावादी कवि का मन प्रकृति चित्रण में खूब रमा। उसने प्रकृति पर चेतना का आरोप किया। निराला जी ने भी प्रकृति के इस रूप का अंकन अपनी छायावादी कविता में किया है। उदाहरण के लिए वन कुसुमों की सैया में कवि ने शरद और शिशिर को दो बहनों के रूप में चित्रित किया है। सोती हुई सरोज अंक पर, शरद शिशिर दोनों बहनों के सुख विलास मद शिथिल अंक पर। मालती थी कर चरण समीर धीरे धीरे आती, नींद उचट जाने के भय से भी कुछ कुछ घबराती। अरे कहना क्या चाहते हो? देश प्रेम की भावना। छायावादी कवि अपने युग के प्रति भी सचेत रहा, इसलिए उसने अपने काव्य में राष्ट्रीय भावना को भी स्थान दिया। निराला जी ने भी अपने देश के प्राचीन वैभव को प्रस्तुत करके अपनी राष्ट्रवादी भावना का परिचय दिया है। यथा योग्य जन जीता है, परिचय की उक्ति नहीं। गीत है गीता है, स्मरण करो एक बार, जागो फिर एक बार। नारी के महत्व का प्रतिपादन। निराला जी ने छायावादी कवि होने के नाते समाज में नारी के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने नारी को पुरुष के समान ही महत्व प्रदान की। रहस्यवादी भावना। प्रत्येक छायावादी कवि रहस्यवादी है, किंतु इनका रहस्यवाद संत कवियों के रहस्यवाद से भिन्न है, अतः इसे नवीन रहस्यवाद अथवा भावात्मक रहस्यवाद नाम दिया गया है। बात तो सही है। कल्पना का प्रचार्य। यह प्रवृत्ति निराला जी के छायावादी काव्य में अपने अनोखे रूप में सर्वत्र दिखाई देता है। इसका प्रयोग आपके अपने काव्य के भाव और शिल्प दोनों क्षेत्रों में किया है। आत्म अभिव्यक्ति। इस प्रवृत्ति के माध्यम से छायावादी कवियों ने अपने जीवन के सुख दुख और उतार चढ़ाव का अंकन किया है। निराला जी की छायावादी कविता की यह प्रमुख विशेषता है। सामाजिक करुणा का चित्रण। निराला जी
की छायावादी कविता का सशक्त आधार सामाजिक करुणा है। छायावादी कविता में इस भावना को जन्म देने वाले प्रथम कवि निराला ही हैं। उनके द्वारा चित्रित विधवा का एक कारुणिक चित्र देखिए। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी। अच्छा। सिंगारिक भावना। निराला जी की छायावादी कविता में अन्य छायावादी कवियों की कविता की तरह सिंगारिक भावना के दर्शन होते हैं। नारी के मांसल रूप का एक चित्र प्रस्तुत है। उन्नत उरोज पिन क्षीण कटी नितम भार चरण सुकुसुम गति मंद मंद छूट जाता है धैर्य ऋषि मुनियों का। देवों भोगियों की तो बात ही निराली है। कला पक्षीय विशेषताएं। निराला जी के काव्य में छायावादी कविता की भाव पक्षीय विशेषताएं तो पूर्ण रूप से प्राप्त होती हैं, परंतु साथ ही कला पक्षीय प्रवृत्तियों का भी सुंदर निरूपण दृष्टिगोचर होता है। उनका विवेचन निम्न प्रकार है। प्रतीकात्मक शैली। प्रतीकों का प्रयोग छायावादी कविता की कला पक्ष की दृष्टि से प्रधान विशेषता है। वह निराला जी की छायावादी कविता में प्रतीकों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में दृष्टिगोचर होता है। उनकी जूही की कली और शेफाली कविताएं प्रतीकों के सुंदर उदाहरण हैं। जूही की कली निराला जी की प्रियतमा का प्रतीक है। ठीक है। नवीन अलंकारों का प्रयोग। निराला छायावादी कविता के नायक थे। उन्होंने अपने कविता को अधिक प्रभावशाली और सुंदर बनाने के लिए प्राचीन तथा नवीन दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया। नवीन अलंकारों में मानवीकरण, विशेषण, विपर्यय आदि का प्रयोग किया तथा प्राचीन अलंकारों में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग किया। नवीन छंदों का प्रयोग। निराला जी ने अपनी छायावादी कविता में अनेक नवीन छंद प्रदान किए। उन्हें मुक्त छंद का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी की गजलों, बहरों और सॉनेट को अपने काव्य में स्थान दिया। साथ ही लोक गीतों के आधार पर भी नवीन छंदों का निर्माण किया। उनके मुक्त छंद की बड़ी आलोचना की गई। उसे रबड़ छंद, केचुआ छंद आदि नामों से पुकारा गया, परंतु निराला छंदों के क्षेत्रों में नवीनता के पक्षपाती रहे। ठीक है, समझ गया। भाषा में लाक्षणिकता और ध्वन्यात्मकता। छायावादी कवियों की भाषा में लाक्षणिकता और ध्वन्यात्मकता का गुण विशेष रूप से देखने को मिलता है। निराला जी की भाषा में भी लाक्षणिकता और ध्वन्यात्मकता का गुण विद्यमान है। लाक्षणिकता का एक उदाहरण प्रस्तुत है। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रव्यूह क्रुद्ध कपि विषमभूह। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि छायावादी निराला जैसा कवि हिंदी साहित्य में निराले रूप से ही अवतरित हुआ है। उनके काव्य में छायावादी कविता के सभी गुण परिलक्षित होते हैं। निराला जी ने अपनी छायावादी कविताओं के द्वारा हिंदी कविता को नए रूप और श्रृंगार प्रदान किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रश्न 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में प्रगतिवाद की समीक्षा कीजिए। उत्तर। निराला जी के काव्य में पर्याप्त विविधता दिखाई देती है। इसके लिए हम निम्न उदाहरण दे सकते हैं। एक, प्रगतिशील सामाजिक रचनाएं। गरीब, शोषित और पीड़ित जनता के प्रति सहानुभूति और अमीर, शोषक और पीड़क के प्रति घृणा प्रगतिवादी काव्य की पहली विशेषता है और यह विशेषता निराला में अत्यंत प्रखर रूप से विद्यमान है। भिक्षुक का यथार्थ चित्र खींचते हुए निराला अनायास ही मर्म स्पर्श कर जाते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। निराला की प्रगतिशील चेतना का सर्वोत्तम उदाहरण उनकी अनामिका में संग्रहित रचना है, वह तोड़ती पत्थर। इस रचना में कवि ने पत्थर तोड़ती हुई एक मजदूरिन का मर्म स्पर्श चित्र उसके यथार्थ वातावरण को उपस्थित करते हुए खींचा है। उसकी कर्मशीलता, सहिष्णुता, विवशता और शोषक के प्रति उसकी आंखों से फूटने वाली चिंगारी, इन सब का सम्मिलित और संश्लिष्ट चित्र है वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। 2, नारी उत्थान संबंधी रचनाएं। प्रगतिवादी काव्य की दूसरी प्रमुख विशेषता है नारी के उत्थान के लिए उसकी वास्तविकता का उद्घाटन। निराला जी ने भी अपनी कई रचनाओं में नारी के आदर्श, कर्मशील, सहिष्णु और विविध रूपों के अनेक चित्र खींचे हैं। वह तोड़ती पत्थर का जो उदाहरण ऊपर दिया गया है वह नारी के प्रति सहानुभूति का एक सशक्त स्वर उत्पन्न करता है। उसमें कवि की संवेदनीयता और व्यंग्य क्षमता का पूर्ण परिचय मिल जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। निराला ने सीधी सादी ग्रामीण नारी की सौंदर्य छवि को भी उतारा है और अनाथ, असहाय, तुच्छ, निरीह विधवा का भी चित्रांकन किया है।
विधवा कविता में वे सामाजिक रूढ़ियों और धर्म आडंबरों की खुली भर्त्सना करते हैं। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह फूट तरु की छोटी लता सी दीन। निराला ने नारी को जो सम्मान दिया है वह किसी छायावादी कवि ने नहीं दिया। उन्होंने उसके अनेक रूपों का चित्रण किया है और हर एक रूप में उसके एक नए वैशिष्ट्य का उद्घाटन किया है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? 3 धार्मिक रूढ़ियों पर व्यंग्य और राजनीतिक व्यंग्य कविताएं। निराला एक विद्रोही कवि थे। सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों और बंधनों को तोड़कर चलने वाले स्वच्छंदतावादी निराला ने हिंदी कविता की रूपरेखा ही बदल दी है। मानवीय मुक्ति के साथ ही वे कविता की मुक्ति के लिए भी संघर्ष करते रहे। उनका कहना था, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग होना है। निराला ने आजीवन सामाजिक और धार्मिक विषमताओं से विद्रोह किया। धर्म अंधता के पीछे की छिपी हुई अमानवीयता पर वे निर्मम होकर व्यंग्य करते रहे। विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील, शिव पर दुर्वादल तंदुल तिल, लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर वानर, झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं इधर फिर कर, जिस ओर रहा भिक्षु इतर, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। निराला ने राजनीतिक गतिविधियों और राष्ट्र के संदर्भ में भी कई रचनाएं की हैं। जागो फिर एक बार और महाराज शिवाजी के नाम एक पत्र उनकी राष्ट्रीय चेतना को प्रदर्शित करने वाली रचनाएं हैं। जीवन में निरंतर संघर्ष करते रहने के बाद जब निराला ने राजनीति के क्षेत्र में आर्थिक ढांचे पर प्रतिष्ठित नेतागिरी को देखा तो उनका विद्रोह कटु व्यंग्य बनकर फूट पड़ा। कंट्रोल उदय। मैं भी होता यदि राजपुत्र, कितने पेपर सम्मानित कंठ से गाते मेरी कीर्ति अमर, लक्षपति का यदि कुमार होता मैं, शिक्षा पाता अरब समुद्र पार, देश की नीति के मेरे पिता परम पंडित, एकाधिकार रखने धन पर भी अविचल चित्त, होते उग्रतर साम्यवादी करते प्रचार। इस प्रकार स्पष्ट है कि निराला हिंदी के उन विरले कवियों में से हैं जिन्होंने अपनी ही पहचान को बार बार तोड़ा है, इसलिए उनके काव्य संसार में पर्याप्त विविधता दिखाई देती है।